हेलो एवरीवन। आज 28 जून है और 28 जून को हमने इंटरनेशनल निस्टैग्मस अवेयरनेस डे मनाते हैं। चलो आज हम लोग निस्टैग्मस के बारे में कुछ जानते हैं और उसके बारे में कुछ मिथ्स और डाउट्स को बस्ट करते हैं। सो निस्टैग्मस क्या होता है? निस्टैग्मस एक कॉम्प्लेक्स आई डिसऑर्डर है जिसमें इनवॉलेंटरी मींस ऐसे आई मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में ना हो। तो इसमें इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट्स होते हैं। ये आई मूवमेंट्स साइड बाय साइड, अप एंड डाउन या राउंड एंड राउंड भी हो सकते हैं। निस्टैग्मस दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल निस्टैग्मस ऐसा निस्टैग्मस होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और कुछ हफ्ते और कुछ महीने बाद बर्थ के वो दिखाई देने लग जाता है। और एक प्रकार का निस्टैग्मस होता है जो एक्वायर्ड होता है। ये एक्वायर्ड निस्टैग्मस कभी भी लाइफ में किसी भी तरीके से डेवलप हो सकता है। सो निस्टैग्मस का कोई किसी के को निस्टैग्मस है तो क्या इसका ये मतलब होता है कि उसका पुअर विजन हो? नहीं, ऐसा नहीं है। निस्टैग्मस रहने का ये मतलब नहीं है कि किसी पेशेंट का हमेशा ही कमजोर नजर हो, बट निस्टैग्मस की वजह से जरूर पेशेंट को डिफिकल्टी हो सकती है ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने में। कुछ एक प्रकार का निस्टैग्मस होता है जो पुअर विजन या कमजोर नजर की वजह से ही होता है। ऐसे केस में पेशेंट को पहले से ही रेटिना की कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे निस्टैग्मस या ये शेकिंग ऑफ आई शेकिंग मूवमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। निस्टैग्मस के साथ में कई बार हमने ऐसे देखा गया है कि बच्चों में एक एबनॉर्मल हेड पोस्चर होता है। एबनॉर्मल हेड पोस्चर क्या होता है? ये एक नॉर्मल हेड पोस्चर मींस कोई बच्चा निस्टैग्मस की वजह से कभी कभार अपने सर को टेढ़ा करके या इस प्रकार से टिल्ट करके देखता है। सो पर ये जरूरी नहीं होता कि हर निस्टैग्मस के पेशेंट को एबनॉर्मल हेड पोस्चर हो। एबनॉर्मल हेड पोस्चर हालांकि निस्टैग्मस वाले पेशेंट्स को हेल्प करता है कि वो उस पर्टिकुलर पोजीशन से जब वो देखते हैं तो उनको थोड़ा सा बेटर या क्लियरली दिखाई देता है। तो अगर आपके बच्चे को निस्टैग्मस है और एबनॉर्मल हेड पोस्चर है तो आप फोर्सफुली उसके हेड पोस्चर को चेंज मत कीजिए। वो हेड पोस्चर की हेल्प से ही वो क्लियरली देख पा रहा है। क्या निस्टैग्मस किसी आई ड्रॉप्स या आंख की दवाइयों की वजह से ठीक हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई आई ड्रॉप्स भी नहीं है या ऐसी कोई खाने की दवाइयाँ नहीं है जिससे निस्टैग्मस ठीक हो जाता है। हालाँकि ऐसी कोई आई ड्रॉप है जिससे कि निस्टैग्मस की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इस रिलेटेड संपर्क करें। क्या निस्टैग्मस सर्जरी से क्योर हो सकता है? तो नहीं, निस्टैग्मस सर्जरी से भी क्योर नहीं हो सकता है। हालाँकि सर्जरी करके हम निस्टैग्मस की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। सर्जरी हम तब करते हैं जो जिन बच्चों में एबनॉर्मल हेड पोस्चर होता है और उनके एबनॉर्मल हेड पोस्चर को या सर जो सीधा कर टेढ़ा करके देखते हैं उस टेढ़ेपन को हम लोग सीधा कर सकते हैं। क्या निस्टैग्मस बढ़ती उम्र के साथ में कम हो जाता है? तो हाँ, निस्टैग्मस बढ़ती उम्र के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पर निस्टैग्मस कभी भी पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट को निस्टैग्मस है, तो क्या उसके ब्रेन की स्कैन करवानी जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर निस्टैग्मस जो कॉन्जेनाइटल होता है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ऐसे केसेस में निस्टैग्मस के लिए ब्रेन की इमेजिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। बट ऐसा निस्टैग्मस जो बाद में किसी भी प्रकार की किसी भी एज में या किसी भी उम्र में शुरू हो जाता है अचानक से, ऐसे केस में ब्रेन की इमेजिंग कराना जरूरी होती है क्योंकि कुछ प्रकार के ट्यूमर होते हैं जिसकी वजह से निस्टैग्मस डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए ब्रेन स्कैन करके हमें वो ये जानकारी या ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं ये पता कराना बहुत जरूरी होता है। एक निस्टैग्मस के पेशेंट में सर्जरी कब की जाती है? तो अगर किसी निस्टैग्मस है और उसे एबनॉर्मल हेड पोस्चर है या वो जिस मीन्स वो अपना सर को टेढ़ा करके देखता है, तो उस सर को टेढ़ा करके देखता है तो उस सर को टेढ़ा टेढ़ा से सीधा करने के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। लास्टली, अगर कोई पेशेंट है जिसको निस्टैग्मस है और क्या वो इसका मतलब ये मतलब हो गया कि वो ड्राइव नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ निस्टैग्मस के प्रेजेंस से का ये मतलब नहीं होता है कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। पर अगर निस्टैग्मस के साथ में उनका नजर भी बहुत कमजोर है और उनका विजुअल फील्ड भी बहुत कम है, तो ऐसे केस में वो ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं।
Thank you and have a nice day.